वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो बीबीए, बीबीएम एंड बीएमएस के लिए ऑप्शन फॉर्म ओपन अप हो चुका है। सो इफ़ एट ऑल आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, कोर्सेज को सिलेक्ट करना है एंड ऑप्शन फॉर्म को फिल करना है, तो कैसे आप फिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी गाइडेड अप इन दिस वन वीडियो। कैसे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बहुत ही क्लियरली, और क्या चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना आपके डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड पे आके आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव एन ऑप्शन फॉर ऑप्शन फॉर्म। यहाँ पे आपको कैप राउंड 1 पे क्लिक करना है। कैप राउंड 1 पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टार्ट फिलिंग पे क्लिक करना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पे चेक मार्क जो है उसको चेक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आफ्टर मूविंग अहेड तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस में से आप जो भी चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट टाइप्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, ये सारी चीज़ें। मैं कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ऑटोनमस एंड नॉन ऑटोनमस, इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूजुअली इन ये दोनों ही कैटेगरीज में आप सभी के सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, एक बार सिलेक्ट हो गया देन यू कैन मूव टुवर्ड्स माइनॉरिटी। लाइक आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस चाहिए लिस्ट में या फिर नहीं चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट आउट दैट। मैं यहाँ पे बेटर पर्पज़ के लिए कहूँगा कि दोनों ही कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर TFWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसको यस करिए, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट विथ नो एंड मूव अहेड, प्रोसीड अहेड। देन उसके बाद में आपको कौन से कैटेगरी, कौन से यूनिवर्सिटी में कॉलेज चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर, लाइक लेट सपोज मुंबई यूनिवर्सिटी। इफ एट ऑल यू नीड मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर, लेट सपोज मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, देन पुणे यूनिवर्सिटी। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आपको कॉलेजेस चाहिए वो सारे यूनिवर्सिटीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस दैट इज़ डन उसके बाद में आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन में यूजुअली मैं कहूँगा यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा बाय क्लिकिंग अप दिस चेक बॉक्स राइट एट टू द टॉप ऑफ यहाँ पे जो हमारे पास में है। उसके बाद में कोर्सेज में आ जाइए। कोर्सेज में क्लिक करने के बाद में यू विल हैव एन एम्पल ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे जो भी आपको कोर्सेज के लिए एनरोल करना है सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। लेट सपोज आपको बीबीए इन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स या फिर BBA एंड MBA साथ में करना है इंटीग्रेटेड, तो आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे भी प्राइमरली कुछ यहाँ पे ऑप्शंस इनको सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड करूँगा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आफ्टर सेव एंड प्रोसीड I'll come up over here with a list of the colleges जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा कि आपको हो सकता है कि एक कॉलेज के लिए दो कोड्स, चॉइस कोड नज़र आ रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट एंड गुरु नानक इंस्टीट्यूट के लिए दो चॉइस कोड्स यहाँ पे हैं हमारे पास में। एक चॉइस कोड हमारे पास में जो है दैट इज़ एंडिंग इन T। तो जो भी चॉइस कोड एंडिंग इन T है दैट मीन्स कि वो TFWS कैटेगरी के लिए है। तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, ओके, बहुत से नहीं, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस होंगे जहाँ पे आपको दो चॉइस कोड देखने के लिए मिलेगा। जो पहला चॉइस कोड होता है वो होता है नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। दैट मीन्स कि दिस इज़ फॉर द ओपन कैटेगरी, रिजर्वेशन लाइक SC ST OBC कास्ट, कोई भी कास्ट रिजर्वेशन हो गया, माइनॉरिटी हो गया, डिफेंस कोटा, PWD कोटा, एनी कोटा, कोई भी अगर आप अनदर कोटा से बिलोंग करें या फिर ओपन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो आप जनरल कोड को सिलेक्ट करेंगे। जो T से एंड होने वाला चॉइस कोड that is only and only for the TFWS category. If at all you belong to the TFWS category then only आप उसको select करेंगे and proceed करेंगे। So यहाँ पे अब आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कॉलेजेस को बहुत ही सही तरीके से सिलेक्ट करिए, गलती मत करिए, यहाँ पे जल्दबाजी मत करिए। एक बार सिलेक्ट कर लिया आपने, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वंस यू हैव डन विद दिस यहाँ पे आपके सभी कॉलेजेस आपको नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि सभी कॉलेजेस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। सेव एंड प्रोसीड, अगर कुछ और भी ऐड करना है तो आप और भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट चॉइस कोड से, या फिर अगर आपको सही लग रहा है तो आप प्रोसीड करेंगे आगे। प्रोसीड करते हुए आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करने का ऑप्शन आता है। अब प्रेफरेंस सेट करने के लिए सेट प्रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेट प्रेफरेंस में हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। लाइक लेट सपोज मुझे जवाहर एजुकेशन सोसाइटी जो है ये फर्स्ट पे चाहिए, तो मैं इसको फर्स्ट पे पुश कर दूंगा ऊपर। ओके, आई जस्ट ड्रैग इट अप। या फिर NCRD मुझे चाहिए तो NCRD स्टर्लिंग को मैं ऊपर ले लूंगा, तो आई कैन जस्ट मूव इट अप। ओके, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, आप प्रेफरेंस को सही तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, कैप 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप जो भी कॉलेज रखेंगे, ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपका जो भी कॉलेज होगा वो कॉलेज अगर आपको एलोकेट होता है, अगर आपको अलॉट होता है तो उसमें मैंडेटरीली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अदर देन द फर्स्ट
प्रेफरेंस, अगर आपको कोई भी लाइक प्रेफरेंस अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप आगे जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली फ्रीज लॉक हो जाएगा। वहाँ पे मैंडेटरीली आपको एडमिशन लेना है तो लेना ही है। ओके, सो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करिएगा। ओके, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये रहा आपका फाइनल, यहाँ पे पूरा आपका लिस्ट आ चुका है। अगर आपको सही लग रहा है तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिए, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ओके, I hope so everything has been clearly guided up to you. If at all you have any queries, do let us know down in the comment section below. We'll be happy to help you out there. And for more such updates, don't forget to subscribe us. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.